में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट रहता है यार, बट मेरा इम्पोर्टेंस ना, सबकी शादी में सिनोरे आते हैं बट इतना बड़ा, बट मेरे पास ऐसा नहीं है। मैंने बोला था हस्बैंड को लेने के लिए, बट शादी के बाद जो लिया जाता है ना, जो सिनहोरे होते हैं जो लकड़ी टाइप में होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा अहमियत होता है। जो हम शादी में यूँ कहते हैं कि जो शादी में लड़का एक सिनहोरा को जो जाता है, जो उसका चॉइस का होता है। इतने सारे सिनहोरे होते हैं ना, और लकड़ी का भी बना होता है, जैसे पीतल का, मतलब पहले के ज़माना में। आजकल थोड़ा सा ना लोग लकड़ी का ही बना रहता है, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा लोग मतलब डेकोरेट कर देते हैं, कुछ नग वग डाल देते हैं उसमें, अच्छा डेकोरेटिव हो जाता है यूँ कहे तो। बट वो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, बहुत सारा लाइन से रखा है तो, लेकिन चॉइस एक ही को ही करना पड़ता है। एक ही आप उसी को हाथ रखो, उसी को उठाओ, फिर दोबारा, मतलब यूँ कहते हैं उठाते नहीं साथ, मेरे ख्याल से मतलब छूते भी नहीं है यूँ कहे तो। उन लोग एक ही को पे दिखाते हैं मुझे यही चाहिए और यही लेते हैं। बट शादी के बाद ना ये सब चीज़ें आप नहीं ले पाओगे। बट छोड़ो मनु, इसमें नहीं खोलना। मेरा पति ने ये दिया था मुझे, मतलब दिया नहीं था, हम गए हुए थे यूँ कहे तो। कहाँ गए थे, कोई माता जी के पास गए थे, मेरी बच्ची का बर्थडे था ना, तो हमने ये लिए थे। बहुत अच्छा है ये भी, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत। मैंने वो नहीं ले रहे थे, मैं बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो यहाँ इसी में रख के जो अहमियत होता है ना सिंदूर का, वो शायद मतलब बयान नहीं कर सकते। बट मैं इसी में खुश हूँ। देख रहे हैं कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। मैं इसी में हस्बैंड से ही सिंदूर खरीदवाई थी, मैं उनसे ही इसको टच करवाई थी। जिसे एक मंदिर में जाके जो अहमियत होती है ना सिंदूर का, जो सिनहोरे का, मैं उसमें देखती हूँ और इसको मैंने उसमें ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है। मैं यही यूज़ करती हूँ, बट इसमें थोड़ा कम ही सिंदूर आता है। लेकिन आप लोग ना कभी, मैं ये मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कुछ और वीडियो मतलब ये करने का। मेरा मोटिव ये है कि ना आप लोगों को अगर नहीं आ रहा सिनहोरा, तो उसी वक्त शादी को रोक दें और सिनहोरे, चाहे आप शादी हो नहीं हो बात अलग हो जाती है। अगर हो रही है, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर शादी हो रही है आपकी तो बहुत अच्छी है कि सिनहोरे के साथ हो। और मैं अपना शादी का बयान नहीं कर सकती, मैं भी नई नई थी और हमारा भी शादी थोड़ा सा मतलब यूँ कहे तो हम कह नहीं सकते यार। बट मेरा भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा सिंगल थे, सब करने वाला, सब उन्होंने अरेंज किया, तो बहुत वो भी परेशान थे। जो घर में थे, जो औरतें थीं, उन लोगों को तो कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। गांव में तो होते हैं, तो सब लोग समझाते हैं बुझाते हैं, इन लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस अपने आप को समझते हैं, इसलिए नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मुझे हुआ, मेरा सिनहोरा नहीं आया। जो एक लड़की का शादी से लेकर मरने तक का होता है। मेरे हस्बैंड की इन सब चीज़ों का मैंने बहुत अहमियत रखी है। मैं नहीं छोड़ती हूँ, नहीं। मैं आई थी हस्बैंड से, मैं बोला कि मैं ये लेके ही मैं जाऊंगी। मैं लेके आई थी, मैंने उनसे बहुत झगड़ा करके खरीदवाया था ये, कि नहीं मुझे चाहिए। मैंने माता रानी को रख के ऐसा आशीर्वाद लिया था, इसी सिंदूर के साथ, इसी के साथ मैंने कि। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि बहुत मोटिवेशन, मतलब बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों का। मेरा हस्बैंड का ये सब चीज़ में नहीं पता, क्या ही कहें। वही गांव में होता ना तो लोग बहुत इशू खड़ा कर देते। एक सिनहोरा, कुछ जैसा भी शादी, सिनहोरा होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिनहोरा आप जैसे भी हो खरीदें। जब उनको हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का, हस्बैंड वाइफ एक मोमेंट का जो चीज़ें होती हैं उनको यही नहीं समझ है, तो इन सब चीज़ों का क्या समझ रहेगा उनको। अभी मैं बस ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन दुख इतना अंदर हो रहा है ना कि मैं उसको बता नहीं सकती, मुझको मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इतनी परेशान रही, मुझे हमेशा याद आता है, लेकिन मैं इतने परेशान हो जाती हूँ कि बहुत सारा चीज़ों से फिर मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ। छोड़ो बेटा, तुम मेरे को, मम्मी को बहुत परेशान करती हो। ऐसे नहीं करना ना मम्मी को, एक बार देख लिया करो बेटा,
सुना। हाँ 2 मिनट रुक जा। आपको आपको नहीं करना। हाँ ये मम्मी पापा के लिए करती है। हाँ मैं बैठू। अबे नहीं नहीं आप नहीं करना, आप नहीं करना, नहीं 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 बच्चा आप नहीं करना सुना। ये मम्मी पापा होते ना, पापा होते तो पापा मम्मी को लगाते, है ना। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। पापा होते ना तो मम्मी को लगाते, बट पापा का क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ? उनको तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का भी नहीं पता। हस्बैंड वाइफ की जो पर्सनल चीज़ें होती है वो भी इनको मैं क्या ही कहूँ। नहीं नहीं आपको नहीं लगाना सोना, पापा मेरे मम्मी को लगाते ना, है ना। ये सब फिर वीडियो में डालूंगी ना तो क्या कहते, बाप रे मेरा मेरा बेइज्जती कर रही है, मेरा ऐसे कर नहीं छूना आपको। रुको ना 2 मिनट। बाप रे देखो कैसे वीडियो बना रही है, ज़रा ध्यान से देख लेना। और शायद इतना समझाने के बाद तुम नहीं समझे, लेकिन शायद तुम कभी ना कभी समझ पाओ। ठीक है, कभी तुम समझ नहीं सकते, कभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, तुमने कभी इन्वायरमेंट में देखा ही नहीं है सब चीज़ों का। जो चीज़ें मैं बहुत दिल में बहुत छुपा के रखा है मैंने, सब चीज़ नहीं बोलती हूँ। जाने दो कोई बात नहीं यार, वो अब समझेगा। परेशान है बेचारा। परेशान किन चीज़ों का है, कम से कम वाइफ सब चीज़ें कर रही है, पहन रही है, वो रहे सिंदूर करे, ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हारे को नॉलेज तो है ना कि उसको ला कर देना है। ये सब चीज़ इसी सब चीज़ थोड़ा थोड़ा 10 रुपये का सिंदूर भी ला कर दे दे तो उसी में पूरी उसकी श्रृंगार हो जाएगी। हाँ अब उनको पता ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के कितने पवित्र रिश्ता होता है, जो पूरा दुनिया से छुपाई जाती है एक चीज़ के लिए, ताकि वो दुनिया ना एक बिस्तर पे सो रहे तो कोई तीसरा ना सोए। कैसे समझाएं हम। अगर मान ली पूरा दुनिया आपका पीछे पड़ा है कि आप लोग साथ में मत रहो, आप लोग सोने बैठने उठने बात करने भी नहीं दे रहा, लेकिन आपको तो है ना, आप ध्यान रखोगे ना कि हाँ मुझे अपना वाइफ को टाइम देना है, हमारा रिश्ते को और मजबूत करना है। पूरा दुनिया इसलिए मरती है, पूरा दुनिया इसलिए मरता है कि जब शादी होता है तब बहन भाई के जैसे, बहन भाई की तरह नहीं रहा जाता है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहा जाता है। उसके लिए पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसका भी एक मोमेंट होता है। तुम एक ही बिस्तर पे सबको करवाओगे, वो भी कहाँ होती है हमारे बीच, कुछ भी होती है। अगर एक दिन साला हो भी गया भैंस की यहाँ तो पूरी के पूरे साला सब कायनात तो हो जाती है। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि वही सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। और क्यों होता है, वो सबके शादी होने के बाद सब कुछ के सब चीज़ों का नीड होता है। जो नीड तुम्हारा कहीं और से पूरा हो रहा है। अब बीबी को मेंटली फिजिकली हर तरह से तुमने टॉर्चर करके उसको और बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं हुआ। शादी किया अरे शादी तुम इसलिए किए थे, इसलिए शादी किए थे हैं। साला जिंदगी में बोलते ना शादी कर लिया मैंने, मैं भी लड़का ये था, मैंने वो लड़का वो था, मैंने शादी किया, मैंने ये किया। शादी करने वाला बंदा ऐसे रहता है। कितना उम्र ही बीता हमारा, जब से शादी हुआ कितना उम्र बीता, कितना जिस टाइम हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, कितना दिन अच्छा मोमेंट किया हमने, बताओ कितना दिन किया। तो मुझे कहते कि मैंने रिश्ता तोड़ा, मैं रिश्ता तोड़ती नहीं। अभी तुम ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो, अभी मैं भी ऐसे ज़िंदगी जी रही हूँ। खैर बच्ची एक ही है ना यार,
एक ही मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इन सब बातों को, लेकिन जो चीज़ मेरे एक वाइफ के मैं जो ने उम्मीद लगाई थी, जो ने उम्मीद किया था, लेकिन कुछ भी नहीं है। मेरा अंदर कितना दुख है। अगर उस चीज़ के लिए ज़रा सी हम बैठ के थोड़ा बात करने की कोशिश करें, हम बैठे तो तुम सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो इन सब चीज़ों के लिए। कैसे करते थे मुझे, कैसे हंसते थे, ऐसे कहते एक करवा लो, वो करवा लो, तुम ऐसे हो लो, ऐसे कर लो। कौन मर्द ऐसा कहता था तुझे ये करने दूंगा, तू ऐसे करेगी, तू ऐसे रहेगी, तू ऐसे रहेंगे, ऐसे कुत्ते कुत्ते की तरह जिंदगी जिएंगे। अरे तुम्हें वैसे रहने की आदत है, तुम्हें अकेला रहने का। तू अकेला नहीं है यार, तू अकेला नहीं है, तुम अकेले नहीं है, ठीक है। अब बच्चा, उसको भी स्पेस चाहिए, उसको भी घर चाहिए, उसको भी सब चीज़ें चाहिए, उसको भी चाहिए कि हाँ वो अपना अच्छा से खेले, फ्रीडम से रहे, आगे मेरा भी माइंड रहे ढंग से, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा से आगे भी अपने बच्चों को ग्रोथ दे पाऊँ, उसके लिए मैं कर पाऊँ अच्छा भी, और भी घर के सारा सब चीज़ें काम में संभालूँ, सब चीज़ें करूँ। मेरा भी माइंड ठीक होना चाहिए ना। लगता है किसी और के घर में गए हैं, हमारा घर नहीं है, किसी और के घर में गए हैं साला, ऊपर से तुम्हारे घर में गए हैं हम। जब हर जगह ऐसे ही रहने की आदत है, ऐसे ही रह लेंगे, नहीं होता है पेइंग गेस्ट, वैसे ही रह लें। अपना किसी चीज़ पर, अपना घर में ही किसी चीज़ पर हक नहीं है। मेरा कपड़ा रखता था तुम्हारा, बताना ज़रा मेरे को, मेरा कपड़ा कहाँ रहता था? मेरे लिए तो अलमीरा है, कुछ भी है। हालांकि मेरे को दहेज नहीं मिला, मैं फिर भी सब चीज़ की उम्मीद नहीं करती, फिर भी ठीक है, घर में तो मेरा जगह होना चाहिए ना। उतना ही घर है, उतना ही मैं रहने को लिए, फिर भी मेरा कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहता था, ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं सोचे तुम लोग सही से रहो, तुम लोग का कपड़ा अच्छे से रहो, तुम जाते हो ऑफिस, वो उनका है, अपना ज़िंदगी अच्छे से जी, वो भी अच्छे से रहें, लेकिन तुमने नहीं रहने दे। तुम लोगों ना उसमें भी नुक्स निकालना, उसमें भी तुमने टॉर्चर किया। अभी मैं इतना दुखी हूँ ना, मैं ये सब चीज़ें, मैं इतना ज़्यादा मेरा अंदर सब चीज़ें भरा हुआ है ना, तो मैं अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तुम मेरे को क्या धमकी दोगे? घर होगा, तेरे घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं गाँव की हूँ और मैं रहना जानती हूँ।